आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है तू डाल डाल मैं पात पात। एक गांव में छलिया नाम का एक बड़ा मूर्ख ठग रहता था। नज़दीक ही के एक दूसरे गांव में एक और ठग रहता था जिसका नाम था कपटी राम। दोनों लोगों को ठगने के एक दूसरे से बढ़कर थे। संयोगवश ये दोनों एक दिन किसी जगह मिले। इसके पहले कि उन दोनों में कोई जान पहचान ना थी, लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे वह दोनों। इसलिए मिलते ही दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से मामा कहने लगे। लेकिन असल बात तो ये थी कि दोनों अपने मन में एक दूसरे को धोखा देने की सोच रहे थे। छलिया राम ने कपटी राम को न्योता देते हुए कहा, आज रात हमारे यहाँ तुम्हारी वाचत है, जरूर आना। छलिया राम ने उस रात को अपने पर अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और कहीं से चुरा कर लाई हुई एक सोने की थाली में मेहमान के लिए खाना परोसा। खाना खाते वक्त कपटी राम ने जो बाली की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने तुरंत मन में ठान लिया कि किसी न किसी तरह इस थाली को उड़ाना ही चाहिए। इधर छलिया क्या कुछ कम था, वह मेहमान को ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खिला रहा था ताकि उसे खाना खाते ही गहरी नींद आ जाए और वह आसानी से उसकी जेब मार ले। कपटी राम खाना खाने के बाद नींद का बहाना करके लेट रहा था कि छलिया राम ने उसे सोचा, बस यही मौका है। उठकर कपटी राम की कमर में हाथ डालकर टटोला, पर रुपए की थैली कहीं भी नहीं थी। बेचारा हार गया और वो भी सो गया। उसके सोते ही कपटी राम उठा और संदूक का ताला तोड़कर सोने की बाली निकाल ली। फिर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर आराम से सो रहा था। थोड़ी देर में छलिया राम की आंखें अचानक खुल गई तो उसकी नज़र सबसे पहले संदूक पर पड़ी। टूटा ताला देखते ही वह सब कुछ ताड़ गया। वह दबे पांव उठा और कपटी राम के बिस्तर के नीचे टटोल कर देखने लगा। आखिर उसे तकिए के नीचे अपने सोने की थाली मिली। उसने धीरे धीरे बड़ी सफाई से थाली निकाल ली। फिर उसे एक छिक्के पर रखकर उसमें पानी भर दिया और अपनी चारपाई पर छिक्के के नीचे डालकर सो गया। बेचारे ने सोचा, अगर कोई थाली पर हाथ लगाएगा तो पानी उस पर छिड़केगा और मैं जाग जाऊंगा। कपटी आंख बचाकर ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वास्तव में वह सोया तो था ही नहीं। उसने छलिया राम को सो जाने दिया। फिर उठकर चूल्हे में से थोड़ा राख उठाकर लाया और धीरे धीरे पानी में डालने लगा। बस थोड़ी ही देर में राख ने सारा पानी सोख लिया। अब बिना किसी दिक्कत के उसने थाली नीचे उतार ली और नज़दीक के एक तालाब में छिपा दी। फिर आकर चुपचाप ऐसे सो गया जैसे कुछ जानता ही ना हो। इतने में छलिया राम जागा और आंख खोलते ही छिक्के की ओर देखा तो थाली गायब थी, लेकिन वह कोई उल्ट का पक्ष तो था ही नहीं। उठकर तुरंत कपटी राम की चारपाई के पास आया और उसकी ओर देखने लगा। उस कपटी राम के तलवों की कीचड़ लगा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत भाग गया कि हो ना हो जरूर ये मेरी थाली तालाब में छुपा आया है। वह धीरे धीरे उसके चारपाई के पास घुटनों के बल बैठ गया और देखने लगा, जिससे मालूम हो कि ये पानी में कितनी गहराई तक बैठा है, क्योंकि वह जानता था कि उसके पैर में पानी में कितनी गहराई तक होंगे। वहाँ पर चाटने में फीके लगेंगे और उसके बाद नमकीन। कपटी राम के पैर घुटनों तक फीके लगे। इससे छलिया राम ने जान लिया कि वह घुटनों तक पानी में बैठा है। वह तुरंत दौड़ता हुआ तालाब की ओर गया और घुटनों तक की गहराई में इधर उधर खोजने लगा। जल्द ही उसकी मेहनत फली और यही थाली लिए खुशी खुशी घर लौट आया।
इसी बीच कपटी राम की आंखें खुली तो देखता रह गया कि क्या छलिया राम का बिस्तर खाली है। वह समझ गया कि वह बाली की खोज में गया है। उसने सोचा, ये तो बड़ा गुरु घोटाल निकला। भला तो इसी में है कि दुश्मनी छोड़कर मैं उसे अपना साझीदार बना लूं। छलिया राम दरवाजे पर आया तो कपटी उसके सामने आकर बोला, मामा, अब तक मैं तुमको बुद्धू समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े पाप निकले। तुम तो मेरे भी बाप निकले। आओ, आज से हम दोनों दोस्ती कर ले। आगे से हम दोनों साथ कर काम करेंगे तो खूब लाभ होगा। जो कुछ मिलेगा दोनों आपस में बांट लेंगे। इस बात पर छलिया राम भी राजी हो गया। एक दिन एक खुश घड़ी में ये दोनों दोस्त चोरी करने लगे। राह में कपटी ने छलिया से बोला, देखो मामा, मैंने सुना है कि हमारे गांव का लाला दयाराम मर गया है। हम लक्ष्य के भाई और उसकी स्त्री के पास आकर कहेंगे कि लाला जी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिया है और चुकाया नहीं था। वे तो अचानक मर गए, इसलिए अब आप हमारा पैसा चुका दीजिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वे लोग जब पूछेंगे कि तुम्हारी बात तो का सबूत क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। वे जवाब भी तुम ही सोच निकालो ना, छलिया राम ने कहा। अच्छा तो सुनो, वहाँ लाला जी की चिता जलाई गई है, वही एक गड्ढा खोद लेंगे और तुम्हें गाड़ दूंगा। डरो नहीं, सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ूंगा। फिर मैं लाला जी के भाई और स्त्री के पास जाकर रुपया मांगूंगा। जब सबूत चाहेगा तो कहूँगा, आइए, वहाँ लाला जी जला दिए गए हैं, वहाँ जाकर मैं पुकारता हूँ। अगर वे हामी भर देंगे तो आप मेरा रुपया दीजिएगा, नहीं तो नहीं। हाँ, जब मैं उन्हें यहाँ ले आऊँगा और लाला जी का नाम लेकर पुकारूँगा तो तुम्हें जवाब देना होगा। मैं तुमसे पूछूँगा कि तुमने मुझसे 1000 रुपये उधार लिया है कि नहीं, तब तुम इसी हामी भर देना। अगर हमारी चाल चल गई तो दोनों माला माल हो जाएंगे, कपटी राम ने कहा। छलिया राम राजी हो गया। दोनों अपनी होशियारी पर फूले नहीं समा रहे थे। कपटी ने गड्ढा खोदा और छलिया को उसमें छुपा दिया। लाला जी मर गए तो सोचा था कि यही होगा। लाला जी के भाई ने कहा कि बिना किसी सबूत के हम रुपया नहीं चुका सकते। तब कपटी उसको मरघट में ले गया और लाला जी का नाम लेकर पुकारने लगा। क्यों, क्या काम है? छलिया राम ने गड्ढे के अंदर से पूछा। क्यों लाला जी, आपने मुझसे 1000 रुपये उधार लिया था कि नहीं? कपटी राम ने पूछा। हाँ, लिया था, क्यों नहीं? छलिया राम ने गड्ढे के अंदर से जवाब दिया। बेचारे लाला जी के भाई ने समझा सचमुच लाला जी ही जवाब दे रहे हैं। उसने कपटी राम को घर ले जाकर 1000 गिन दिया। कपटी राम लौट कर फिर वहाँ आया जहाँ जमीन के अंदर छलिया राम उसकी राह देख रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर गड्ढे के मुंह पर रख दिया, जिससे वह आसानी से बाहर ना निकल सके। फिर रुपया की थैली उठाकर 911 हो गया। भीतर से बेचारा छलिया राम मामा मामा पुकारता ही रह गया, लेकिन वहाँ था कौन? उसका मामा था तब तक आधा मील चला गया था। छलिया राम समझ गया कि उसने धोखा दिया है। बड़ी मुश्किल से उसने एक और छेद किया और अधमरा सा गड्ढे के बाहर निकला। उसने तय कर लिया था कि किसी न किसी तरह जरूर इसका बदला लेना चाहिए। गांव के अंदर जाने के लिए उस मरघट से होकर एक ही राह था। छलिया राम अपने कपटी मामा को खोजता उसी राह से निकला। 1000 की थैली बहुत दूर तक अकेले ही ले जाना आसान काम नहीं था, इसलिए कपटी राम ने एक बैल के मांडे पर लिया और रुपये की थैली उस पर लाद दी। खुशी खुशी जा रहा था। छलिया राम ने बहुत देर से कपटी राम को देख लिया। वह सोचने लगा किस सूरत में इसे मजा चखाना है। इतने में उसे एक घर के बाहर बरामदे में एक जोड़ा चप्पल रखा हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से उठा लिया और बेतहाशा दौड़ता हुआ कपटी राम से
भी आगे निकल गया। आगे जाकर उसने एक चप्पल रास्ते में गिरा दिया। फिर वहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाकर दूसरा चप्पल भी गिरा दिया और खुद पास ही के एक खेत में छिप गया। तमाशा देखने लगा। चंद मिनट में कपटीराम बैल को हाँकता वहाँ आ गया और उसकी नज़र उस चप्पल पर पड़ी। चप्पल का लेकिन उसने सोचा एक चप्पल लेकर क्या करूँगा। वह सोचकर उसे एक चप्पल को छुआ तक नहीं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उससे दूसरा चप्पल भी दिखाई दिया। तब वह पछताने लगा, अरे मुझे उस चप्पल को उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा एक चप्पल उठाकर क्या करूँगा। अच्छा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बैल को इसे पेड़ में बांध दूंगा और दौड़कर दूसरा चप्पल उठा लाऊंगा। वह सोचकर उसने थैली बैल को पैंट से बांध दिया। ये जगह बिल्कुल सुनसान है और रुपया की थैली भी भारी थी, इसलिए उसने उस बैल की पीठ पर ही छोड़ दिया और दूसरा चप्पल लाने पीछे दौड़ा। उसकी आंखों को की ओर होते ही छलियाराम बाहर निकला और जल्दी जल्दी बैल को भगा ले गया। थोड़ी दूर ले जाकर बैल को छोड़ दिया और रुपये की थैली एक पुलाव की डेयरी में छिपा दी। कपटीराम जब लौटा तो बैल लापता था। वह समझ गया कि हो गया, ये छलियाराम की चालबाजी है, उसने सिवा और कुछ काम नहीं कर सकता। वह इधर उधर ढूंढते हुए उसी राह से चलता गया। राह में जब उसने पुआल की ढेरी दिखाई दी तो उसने सोचा आसपास तो कुछ पुआल की ढेरी के छिपा लायक हो कोई जगह नहीं है। अगर वह छुपा होगा तो इसी में। वह सोचकर उस पुलाव की ढेरी को पलटने लगा। जब छलियाराम ने देखा कि उसका भंडा फूटने ही वाला है तो वह किसी तरह भाग निकला और वह खुद बाहर निकल आया। उसे देखकर कपटीराम ने कहा, देखो हम आपस में बेकार क्यों परेशान हो, आओ एक रुपया आधा बांट ले। इस पर छलियाराम भी राजी हो गया। दोनों रुपया आपस में बांटकर खुशी खुशी चले गए।